नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल दैविक संसार में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। क्या सचमुच इंसान की किस्मत उसके माथे की लकीरों में कैद होती है? क्या जो भाग्य में एक बार लिख दिया जाता है उसे मिटाने की ताकत इस संसार में किसी के पास नहीं? क्या अभागे कहलाने वाले लोग जीवन भर अभागे ही रहते हैं? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा विचार आया है, अगर आपको भी लगता है कि गरीब, अनाथ, दुखी और ठुकराए हुए लोगों की जिंदगी बस आंसुओं में ही गुजरती है, तो आज की यह कथा आपके हृदय को भीतर तक झकझोर देगी। क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सत्य घटना जिसमें एक असहाय लड़की ने अपने टूटे हुए भाग्य को अपने हाथों से फिर से गढ़ दिया। उसने न धन का सहारा लिया, न रिश्तों का, न किसी बड़े आदमी की मदद ली। उसके पास था तो केवल दो चीजें, एक उसके आंसुओं से भीगा हुआ अटूट साहस और दूसरा भगवान महादेव पर अडिग विश्वास। कहते हैं जब इंसान दुनिया से हार जाता है तब वह ईश्वर के द्वार जाता है, लेकिन जब इंसान दुनिया से हार कर भी खुद से नहीं हारता तो ईश्वर को भी उसके लिए अपने नियम बदलने पड़ते हैं। आज की यह कथा है देवगांव की उस अनाथ मीरा की, जिसे गांव वाले अभागन कहते थे, मनहूस कहते थे, जिसे देखते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जिसके हिस्से में बचपन से रोटी कम और ताने ज्यादा आए। लेकिन उसी मीरा ने एक दिन ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि पूरा गांव उसकी चौखट पर सिर झुकाने लगा। जिस लड़की को लोग बोझ समझते थे, उसी को महादेव ने अपनी कृपा से गांव की सबसे बड़ी मिसाल बना दिया। ये केवल कहानी नहीं है भक्तों, ये विश्वास, कर्म, धैर्य और शिव कृपा का ऐसा संगम है जो हमें सिखाता है कि अगर नीयत साफ हो, मन सच्चा हो और हिम्मत जिंदा हो तो ऊपर लिखा हुआ भाग्य भी बदला जा सकता है। मीरा की कहानी गांव के बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जब वो बहुत छोटी थी, मुश्किल से 5 साल की रही होगी, तब गांव के पास वाली नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। उस बाढ़ ने गांव का बहुत कुछ छीन लिया था और मीरा से उसके माँ बाप को छीन लिया था। उसे तो ठीक से याद भी नहीं था कि उसके माँ बाप कैसे दिखते थे। बस धुंधली सी एक याद थी जिसमें कोई उसे अपनी गोद में कसकर पकड़े हुए था और चारों तरफ पानी का शोर था। जब बाढ़ का पानी उतरा तो मीरा गांव के किनारे एक पेड़ की जड़ों में फंसी हुई मिली थी, अकेली और सहमी हुई। उस दिन के बाद से ही गांव वालों ने उसे अनाथ कहना शुरू कर दिया। गांव की एक बूढ़ी औरत थी जिसका अपना कोई नहीं था। सब उसे दादी अम्मा कहते थे। उसी ने मीरा को अपनी झोपड़ी में पनाह दी। दादी अम्मा के पति सालों पहले गुजर चुके थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। उनकी झोपड़ी गांव के आखिरी सिरे पर थी, थोड़ी अलग थलग सी। मीरा के आने से उनकी सुनी झोपड़ी में जैसे जान आ गई। उन्होंने ही मीरा को पाल पोस कर बड़ा किया। दादी अम्मा उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती थी। वो खुद रोखा सखा खा लेती, लेकिन मीरा के लिए हमेशा एक रोटी बचा कर रखती। मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई, वो गांव के हर काम में हाथ बटाने लगी। वो सुबह सबसे पहले उठती, सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों के पीछे से झांकती, तब तक मीरा नदी से पानी का घला भरकर ले आती। फिर झोपड़ी की लेपाई पुताई करती, दादी अम्मा के लिए खाना बनाती और फिर जंगल से सूखी लकड़ियां बिनने चली जाती। उसका स्वभाव बहुत शांत था। वो बोलती कम और सुनती ज्यादा थी। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उनमें कोई अनकहा दर्द ठहरा हुआ हो। गांव के लोग उससे हमदर्दी तो रखते थे, लेकिन एक दूरी भी बनाए रखते थे। कुछ औरतें उसे देखकर फुसफुसाती, बेचारी अभावन है, माँ बाप को खा गई। ये बातें मीरा के कानों तक भी पहुंचती और उसके छोटे से दिल में तीर की तरह चुभ जाती। वो कुछ कहती नहीं, बस अपनी नजरें झुकाकर वहां से चली जाती। उसकी एकमात्र दोस्त थी दादी अम्मा और उसके महादेव। गांव के बाहर जंगल के रास्ते पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। वो मंदिर अब वीरान हो चुका था। उसकी दीवारें काई से ढक गई थी और छत जगह जगह से टूट गई थी। गांव के लोग अब गांव के बीच वाले नए मंदिर में पूजा करते थे। उस पुराने मंदिर की तरफ कोई नहीं जाता था, लेकिन मीरा को वही जगह सबसे अच्छी लगती थी। जब भी उसका मन दुखी होता या गांव वालों की बातें उसे चुभती, तो वो चुपके से उस मंदिर में चली जाती। वहां जाकर वो शिवलिंग के सामने बैठ जाती। वो कुछ मांगती नहीं थी, बस अपनी सारी बातें महादेव को बताती थी।
वो ऐसे बात करती जैसे महादेव सच में उसके सामने बैठे हों और उसकी हर बात सुन रहे हों। भोलेनाथ, वो धीरे से कहती, आज रुक्मणी चाची कह रही थी कि मैं अभागन हूं। क्या मैं सच में अभागन हूं? अगर मैं अभागन हूं तो आपने मुझे क्यों बचाया? उस भार में मुझे भी अपने माँ बाप के साथ क्यों? मीरा उन्हें देखकर सोचने लगी, इनका जीवन कितना अच्छा है। इनके माँ बाप हैं, घर है, सब कुछ है, और एक मैं हूं जिसके पास फटे कपड़ों और 2 वक्त की रोटी के सिवा कुछ नहीं। ये ख्याल आते ही उसका मन भारी हो गया। उसे अपने भाग्य पर गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगी कि आखिर भगवान ने उसके साथ ही ऐसा क्यों किया? उसने किसका क्या बिगाड़ा था? वो तो हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करती है, किसी का बुरा नहीं सोचती। फिर भी उसके हिस्से में इतना दुख क्यों है? उसका भाग्य इतना खराब क्यों है? यही सब सोचते सोचते वो अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने देखा कि दादी अम्मा जोर जोर से खांस रही थी और उनकी सांस भूल रही थी। मीरा घबरा गई। वो दौड़कर उनके पास गई और उनकी पीठ सहलाने लगी। क्या हुआ दादी अम्मा, आप ठीक तो हैं? उसने चिंता से पूछा। दादी अम्मा ने हाँफते हुए कहा, कुछ नहीं बिटिया, बस ये खांसी जान नहीं छोड़ती। मीरा ने जल्दी से उन्हें पानी पिलाया और फिर गांव के वैद्य जी को बुलाने के लिए दौड़ी। वैद्य जी ने आकर दादी अम्मा को देखा और कुछ जड़ी बूटियां देते हुए कहा, बेटी ठंड बढ़ गई है, अपनी दादी का ध्यान रखो, इन्हें अच्छा खाना पीना दो और गर्म कपड़े पहना कर रखो। शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो बीमारी कैसे जाएगी? मीरा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसका दिल बैठ गया। अच्छा खाना और गर्म कपड़े, ये सब कहाँ से आएगा? उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वे 2 दिन का राशन एक साथ खरीद सके। जो कुछ था वो मीरा की मेहनत से ही चलता था। वो जंगल से लकड़ियां लाती, उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा होता था। पर उन पैसों से दवा और अच्छा भोजन एक साथ संभव नहीं था। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। वो दादी अम्मा के पास बैठी उनकी सांसों की आवाज सुनती रही। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और झोपड़ी के छेदों से अंदर आ रही थी। मीरा ने अपना एकमात्र पुराना शॉल दादी अम्मा को और अच्छे से ओढ़ा दिया और खुद एक पतली सी चादर में सिमटकर बैठ गई। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, हे महादेव, मेरा भाग्य कब बदलेगा? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही दुखों में बीत जाएगी? क्या मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी? सुबह होते ही उसने एक फैसला किया। वो मुखिया जी के घर काम मांगने जाएगी। उसने सुना था कि उनकी पत्नी को घर के कामों के लिए एक लड़की की जरूरत है। हो सकता है वहां काम मिल जाए और उसे कुछ पैसे मिल जाए जिससे वो दादी अम्मा का इलाज करवा सके। मन में डर और उम्मीद लिए वो मुखिया जी की बड़ी सी हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली का दरवाजा बहुत बड़ा था और उसे देखकर ही मीरा का दिल धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। अंदर से मुखिया जी की पत्नी शारदा देवी बाहर आई। उन्होंने ऊपर से नीचे तक मीरा को देखा और फिर तिरछी नजरों से बोली, क्या है, सुबह सुबह भीख मांगने आ गई? मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालकिन, मैं भीख मांगने नहीं, काम मांगने आई हूं। मैंने सुना था कि आपको काम के लिए किसी की जरूरत है। मैं सारा काम कर लूंगी, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। बस मुझे थोड़ी मजदूरी दे दीजिएगा। मेरी दादी अम्मा बहुत बीमार है। शारदा देवी ने कुछ देर सोचा। उन्हें काम वाले की जरूरत तो थी ही। उन्होंने कहा, ठीक है, रख तो लूंगी, लेकिन मजदूरी रोज नहीं, महीने के आखिर में मिलेगी। और काम ठीक से करना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझी? मीरा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसे लगा जैसे महादेव ने उसकी सुन ली। चलो, कम से कम एक रास्ता तो खुला। उसने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठती, पहले अपने घर का काम निपटाती, दादी अम्मा को दलिया बनाकर खिलाती और फिर मुखिया जी की हवेली चली जाती। वहां दिन भर काम करती। शारदा देवी का स्वभाव बहुत कड़क था। वो छोटी छोटी बातों पर मीरा को डांट देती थी। अरियो अभागन, देखकर काम नहीं कर सकती? ये बर्तन अभी भी गंदा है, ठीक से मांज से, या तुझे कितनी बार कहा है जमीन पर पानी मत गिराया कर? चलती है तो आंखें बंद करके चलती है क्या? मीरा चुपचाप सारी डांट सुन लेती। वो कुछ नहीं कहती, बस अपने काम में लगी रहती। उसका सारा ध्यान अपनी मजदूरी पर था। वो दिन गिनती रहती कि कब महीना पूरा होगा और उसे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से वो दादी अम्मा के लिए गर्म शॉल खरीदेगी, उनके लिए फल और दूध लाएगी और वैद्य जी को उनकी फीस देगी। यही सपने देखते देखते उसका दिन कट जाता था। लेकिन भाग्य शायद अभी भी उसकी परीक्षा ले रहा था। महीना पूरा होने में 4 दिन बाकी थे।
एक दिन मीरा हवेली में आंगन धो रही थी। तभी मुखिया जी का बेटा, जो शहर से छुट्टियों में आया था, अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरा। उसका पैर गीली जमीन पर फिसला और वो गिरते गिरते बचा। उसे बहुत मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचती, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कहाँ है न्याय? कहते हैं आप सबके भाग्य लिखते हैं, तुम मेरे भाग्य में आपने इतने आंसू क्यों लिख दिए? बताइए मुझे, मेरा भाग्य कब बदलेगा, या फिर यह कभी नहीं बदलेगा? अगर मेरी जिंदगी ऐसी ही रहनी है तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं थक गई हूं भोलेनाथ, मैं बहुत थक गई हूं। वो बहुत देर तक वहीं पड़ी रोती रही। रोते रोते उसकी आवाज बैठ गई और आंखें सूज गई। बाहर शाम ढल रही थी और अंधेरा होने लगा था। जंगल से जानवरों की आवाजें आने लगी थीं, पर मीरा को किसी बात का डर नहीं था। आज उसके अंदर का सारा डर खत्म हो चुका था। उसे बस अपने सवालों का जवाब चाहिए था। वो उसी हालत में शिवलिंग से लिपटी हुई ना जाने कब सो गई। उस रात उस गहरी नींद में मीरा ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह उसी मंदिर में है, लेकिन मंदिर टूटा फूटा नहीं है। वो बहुत भव्य और सुंदर है। चारों तरफ दिए जल रहे हैं और फूलों की खुशबू फैली हुई है। शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकल रहा है जो पूरे मंदिर को रोशन कर रहा है, और उस प्रकाश के बीच उसे एक शांत और सौम्य चेहरा दिखाई दिया, जिनकी लंबी जटाएं थीं, गले में सर्प था और माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। मीरा समझ गई यह स्वयं महादेव है। वो उनके चरणों में गिर पड़ी। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहे हो। तभी एक गहरी और शांत आवाज उसके कानों में गूंजी, जो मंदिर के हर कोने से आ रही थी। उठो पुत्री। मीरा ने डरते डरते ऊपर देखा। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। वो आवाज फिर से गूंजी, तुम पूछ रही थी कि भाग्य कब बदलता है? तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे हिस्से में इतना दुख क्यों है? मीरा ने बस सिर हिला दिया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। तो सुनो पुत्री, वो दिव्य वाणी बोली, भाग्य किसी तारीख या मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। भाग्य किसी के देने या छीनने से नहीं बदलता। भाग्य तब बदलता है जब इंसान अपने अंदर 3 चीजों को जगा लेता है। मीरा ने हैरानी से पूछा, कौन सी 3 चीजें प्रभु? पहली है कर्म पर अटूट विश्वास। तुम मेहनत करती हो, यह अच्छी बात है, लेकिन फल की चिंता तुम्हें कमजोर कर देती है। जब शारदा देवी ने तुम्हें मजदूरी नहीं दी तो तुम्हें अपनी मेहनत पर नहीं, उन पैसों पर दुख हुआ जो तुम्हें नहीं मिले। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते जाना है। जब इंसान फल की इच्छा से मुक्त होकर केवल अपने काम पर ध्यान देता है, तब भाग्य बदलने का पहला दरवाजा खुलता है। दूसरा है मन की करुणा। तुम अपने दुख से इतना घिरी हो कि तुम्हें दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता। तुमने शारदा देवी का गुस्सा देखा, लेकिन उस गुस्से के पीछे का डर नहीं देखा। वह अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है और उसे खोने से डरती है। उसका तरीका गलत था, लेकिन उसके मन में भी एक मां की ममता थी। जब इंसान अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को समझने लगता है और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करता है, तब भाग्य बदलने का दूसरा दरवाजा खुलता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं पर विश्वास। तुम खुद को अभागन मानती हो, जैसा कि दुनिया तुम्हें कहती। तुमने मान लिया है कि तुम्हारा भाग्य खराब है। जब तक तुम खुद अपनी कीमत नहीं समझोगी, दुनिया तुम्हें कैसे महत्व देगी? तुम अनाथ हो सकती हो, गरीब हो सकती हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर साहस है, सेवा का भाव है, प्रेम है। जिस दिन तुम यह मान लोगी कि तुम किसी की दया की पात्र नहीं, बल्कि अपनी शक्ति की स्वामिनी हो, उस दिन भाग्य बदलने का तीसरा और आखिरी दरवाजा खुल जाएगा। वह आवाज धीमी पड़ती गई, याद रखना पुत्री, भाग्य आकाश से नहीं उतरता। वह इंसान के कर्म, उसकी करुणा और उसके आत्मविश्वास से ही रचा जाता है। जाओ और अपना भाग्य स्वयं लिखो। इसके साथ ही वह रोशनी धीमी हो गई और मीरा की नींद खुल गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें मंदिर के टूटे हुए रोशनदान से छनकर सीधी शिवलिंग पर पड़ रही थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। एक पल के लिए मीरा को लगा कि यह सब बस एक सपना था, लेकिन उसे सपने में कही गई हर एक बात याद थी। वो बातें उसके दिल में उतर गई थी। आज जब वह उठी तो उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी।
कोई गुस्सा नहीं था, उसके अंदर एक अजीब सी शांति और एक नई ऊर्जा थी। वो शिवलिंग के सामने खड़ी हुई, उसने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मैं समझ गई, अब मैं शिकायत नहीं करूंगी, मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगी। वो मंदिर से बाहर निकली। आज उसे दुनिया बदली बदली सी लग रही थी। आसमान ज्यादा नीला था, पेड़ ज्यादा हरे थे और हवा में एक नई ताजगी थी। वो अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। उसके मन में अब यह चिंता नहीं थी कि दादी अम्मा का इलाज कैसे होगा। उसके मन में यह विश्वास था कि वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। झोपड़ी पहुंचकर उसने देखा कि दादी अम्मा जागी हुई हैं और उसे ही देख रही हैं। उनकी आंखों में चिंता थी। कहाँ चली गई थी बिटिया? मैं रात भर परेशान होती रही, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। कहीं नहीं दादी अम्मा, मैं महादेव के मंदिर गई थी। अब आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि दादी अम्मा भी उसे देखती रह गई। उन्हें लगा जैसे यह उनकी मीरा नहीं कोई और ही है। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। मीरा ने बिना समय गवाए अपना काम शुरू किया। उसने घर की साफ सफाई की, फिर जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार हुई। लेकिन आज वह सिर्फ सूखी लकड़ियां लेने नहीं जा रही। उसे वैद्य जी की बातें याद थी। वैद्य जी अक्सर जंगल से जड़ी बूटियां लाते थे। मीरा बचपन से ही उनके साथ कभी कभी जंगल जाती थी, तो उसे कुछ जड़ी बूटियों की पहचान थी। उसने सोचा कि क्यों ना वो भी जड़ी बूटियां खोजे, शायद उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। ये सोचकर वो घने जंगल के अंदर चली गई। वो ध्यान से हर पौधे और पत्ते को देख रही थी। काफी देर खोजने के बाद उसे एक चट्टान के पास कुछ नीले फूल वाले पौधे दिखे। उसे याद आया कि वैद्य जी ने एक बार बताया था कि यह पौधा खांसी और सांस की तकलीफ में बहुत काम आता है। उसने सावधानी से उन पौधों को जड़ समेत उखाड़ा और अपने पल्लू में बांध लिया। फिर उसने कुछ और जड़ी बूटियां भी खोजी जिनकी उसे पहचान थी। जब वह जड़ी बूटियां लेकर गांव लौट रही थी, तो रास्ते में उसे वही मुखिया का बेटा मिला जो कल उस पर चिल्लाया था। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था। मीरा ने उसे देखकर रास्ता बदलना चाहा, लेकिन फिर उसे सपने वाली बात याद आई। मन की करुणा, वो रुकी। उसने देखा कि मुखिया के बेटे के हाथ में एक पट्टी बंधी हुई थी और वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। शायद कल फिसलने से उसे चोट लग गई थी। वो हिम्मत करके उसके पास गई और धीरे से बोली, मुखिया जी के बेटे, आपके हाथ में चोट लगी है क्या? लड़के ने उसे गुस्से से देखा। हाँ तो तुझे क्या, तेरी वजह से ही लगी है। मीरा ने बुरा नहीं माना। उसने कहा, मेरे पास एक जड़ी बूटी है, इसे पीसकर लगाने से दर्द और सूजन दोनों कम हो जाती है। अगर आप कहें तो मैं ले आऊं। लड़का और उसके दोस्त हंसने लगे। तू और तेरी जड़ी बूटी जा, अपना काम कर, हमें हकीम वैद्य की कमी नहीं है। ये कहकर वे आगे बढ़ गए। मीरा चुपचाप खड़ी रही। उसे दुख हुआ, लेकिन उसने मन में सोचा, कोई बात नहीं, मैंने तो अपना फर्ज निभाने की कोशिश की। वह उन जड़ी बूटियों को लेकर सीधे वैद्य जी के पास गई। वैद्य जी ने जब उन जड़ी बूटियों को देखा तो वे हैरान रह गए। अरे बेटी, ये तो बहुत गुणकारी औषधि है, ये तो घने जंगल में बहुत अंदर मिलती है, तो वहां तक कैसे पहुंच गई? मीरा ने कहा, बस वैद्य जी, दादी अम्मा के लिए कुछ करना था तो महादेव ने रास्ता दिखा दिया। वैद्य जी उसकी लगन देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तूने बहुत अच्छा काम किया। ये जड़ी बूटियां मैं खरीद लेता हूं, इनके बदले में तुम्हारी दादी का इलाज मुफ्त में करूंगा, और जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, उनकी दवा का सारा खर्चा मेरा होगा। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने वैद्य जी के पैर छू लिए। उसे लगा जैसे महादेव ने उसकी मदद के लिए वैद्य जी को भेज दिया हो। उसने सपने की पहली बात को याद किया, कर्म पर अटूट विश्वास। उसने बस अपना कर्म किया और फल अपने आप मिल गया। उसने उन पैसों से दादी अम्मा के लिए फल और एक गर्म शॉल खरीदी। जब वह घर पहुंची और दादी अम्मा को नया शॉल उड़ाया, तो उनकी आंखों में जो खुशी थी, उसे देखकर मीरा को लगा जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई है। अब मीरा का हर दिन ऐसे ही बीतने लगा। वो रोज सुबह जंगल जाती, जड़ी बूटियां खोजकर लाती और उन्हें वैद्य जी को दे आती। बदले में जो पैसे मिलते, उससे वह अपना और दादी अम्मा का पेट पालती। धीरे धीरे गांव में सबको पता चल गया कि मीरा को जड़ी बूटियों की अच्छी पहचान है। कभी किसी बच्चे को चोट लगती या किसी को बुखार आता तो लोग उसके पास आने लगे। मीरा बिना किसी लालच के जिसकी जितनी मदद हो सकती
वो जड़ी बूटियां पीसकर लेप बना देती या काढ़ा बनाकर दे देती। वो पैसे नहीं लेती थी। लोग बदले में उसे कभी थोड़े चावल दे जाते तो कभी कोई सब्जी। अब गांव की औरतें उसे देखकर फुसफुसाती नहीं थी, वे उसे सम्मान से देखती थी। रुक्मणी चाची, जो उसे सबसे ज्यादा ताने मारती थी, एक दिन उनके पोते को खेलते हुए बहुत चोट लग गई। खून रुक ही नहीं रहा था। वो घबराकर मीरा के पास भागी भागी आई। मीरा ने तुरंत एक खास पत्ते का रस निकालकर घाव पर लगाया, जिससे खून बहना बंद हो गया। उस दिन रुक्मिणी चाची ने हाथ जोड़कर मीरा से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे कभी नहीं समझा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं चाची, आप मुझसे बड़ी हैं, माफी मत मांगिए। उसने दूसरी बात को याद किया, दूसरों के दुख को समझना। लेकिन मीरा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक शाम जब वो जंगल से लौट रही थी तो उसने देखा कि गांव में बहुत हलचल है। सब लोग मुखिया जी की हवेली की तरफ भाग रहे थे। मीरा ने एक औरत से पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, मुखिया जी के बेटे को सांप ने काट लिया है। उसकी हालत बहुत खराब है। वैद्य जी भी गांव में नहीं है, वो पास के शहर गए हैं। यह सुनकर मीरा का दिल दहल गया। वो भी भागकर हवेली पहुंची। उसने देखा कि मुखिया का बेटा जमीन पर लेटा हुआ था। उसका शरीर नीला पड़ रहा था और वह बेहोश था। मुखिया जी और शारदा देवी रो रो कर बेहाल थे। गांव के लोग असहाय खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी मीरा को कुछ याद आया। उसने जंगल में एक ऐसा पौधा देखा था जिसके बारे में दादी अम्मा बताती थी कि वो सांग के जहर को भी उतार देता है। लेकिन वो पौधा बहुत खतरनाक जगह पर एक ऊंची चट्टान के किनारे उगता था। वहां जाना जान जोखिम में डालने जैसा था। एक पल के लिए वो झिझकी। यह वही लड़का था जिसने उसका अपमान किया था। यह वही औरत थी जिसने उसे घर से निकाल दिया था। वो क्यों अपनी जान खतरे में डाले? लेकिन फिर उसे सपने की तीसरी बात याद आई। स्वयं पर विश्वास और करुणा भी उसकी आंखों के सामने। एक मां रो रही थी, एक पिता बिलख रहा था। वह कैसे मुंह फेर सकती थी? उसने फैसला कर लिया। वो भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और मुखिया जी से बोली, मुखिया जी, मैं उसे बचा सकती हूं। जंगल में एक बूटी है जो जहर उतार सकती है, पर मुझे जल्दी जाना होगा। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। शारदा देवी ने उसे अविश्वास से देखा। मुखिया जी ने डिस्परेट होकर कहा, बेटी, अगर तुम मेरे बेटे को बचा सकती हो तो जो मांगोगी वो दूंगा। जाओ बेटी, जल्दी जाओ। मीरा एक पल भी रुके बिना जंगल की तरफ दौड़ी। रात हो चुकी। रास्ता खतरनाक था, लेकिन मीरा के मन में कोई डर नहीं था। उसे बस उस लड़के की जान बचानी थी। वो उस चट्टान पर पहुंची। नीचे गहरी खाई थी और हवा बहुत तेज थी। उसने अपनी साड़ी को कमर में कसकर बांधा और महादेव का नाम लेकर चट्टान पर चढ़ने लगी। उसके हाथ छिल गए, पैरों में कांटे चुभ गए, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिर वो उस पौधे तक पहुंच ही गई। उसने जल्दी से उसे उखाड़ा और वापस गांव की तरफ दौड़ी। जब वो हवेली पहुंची तो लड़के की सांसें लगभग थम चुकी थी। मीरा ने जल्दी से उस बूटी को पत्थर पर पीसा और उसका रस लड़के के मुंह में निचोड़ा। फिर थोड़ा सा लेप उसके घाव पर लगाया। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। एक एक पल जैसे एक एक युग की तरह बीत रहा था। और फिर चमत्कार हुआ। लड़के के शरीर में थोड़ी हलचल हुई। उसके नीले पड़ते होठों पर लाली लौटने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ये देखकर मुखिया जी और शारदा देवी की जान में जान आई। वे मीरा के पैरों में गिर पड़े। बेटी, तूने हमारे कुल का चिराग बुझाते बुझाते बचा लिया। तू देवी है बेटी, तू देवी है। शारदा देवी रोते हुए कह रही थी, मैंने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तूने। मीरा ने उन्हें उठाकर कहा, नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए, मैंने बस अपना धर्म निभाया। उस दिन पूरे गांव ने मीरा को एक नई नजर से देखा। वो अब अनाथ या अभागन नहीं थी। वो देवगांव की बेटी थी जिसने अपनी जान पर खेलकर गांव के मुखिया के बेटे की जान बचाई थी। उस रात जब मीरा अपने घर लौटी तो वह बहुत थक चुकी थी, पर उसके मन में एक गहरा सुकून था। वह अपनी झोपड़ी के बाहर आसमान में चमकते तारों को देख रही थी और सोच रही थी। आज उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल गया था। महादेव ने उसे रास्ता दिखाया था, पर उस रास्ते पर चलना उसे खुद पड़ा था। भाग्य तब नहीं बदला जब उसने रो रो कर भगवान से शिकायत की। भाग्य तब बदला जब उसने फल की चिंता छोड़कर अपना कर्म किया।
भाग्य तब बदला जब उसने अपने अपमान को भूलकर दूसरों के दर्द को समझा, और भाग्य तब बदला जब उसने खुद पर विश्वास किया और अपनी शक्ति को पहचाना। उसे समझ आ गया था कि भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं है जिसे मिटाया ना जा सके। भाग्य तो हमारे कर्मों, हमारी सोच और हमारी हिम्मत का ही दूसरा नाम है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। बस कभी कभी फसल आने में देर हो जाती है और हम हिम्मत हार जाते हैं। जो धैर्य और विश्वास के साथ अपना काम करता रहता है, उसका भाग्य एक ना एक दिन जरूर बदलता है। उस दिन के बाद मीरा की जिंदगी बदल गई। मुखिया जी ने उसे अपनी बेटी मान लिया और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखने लगे। गांव का हर व्यक्ति उसे सम्मान और प्रेम देता था। लेकिन मीरा बदली नहीं। वो अब भी वैसे ही शांत, सरल और सबकी मदद करने वाली मीरा थी। वो अब भी रोज सुबह उस पुराने शिव मंदिर में जाती थी, लेकिन अब वो शिकायत करने नहीं बल्कि धन्यवाद देने जाती थी। धन्यवाद उस ज्ञान के लिए जो उसे मिला था, धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो उसने अपने अंदर पाई थी। उसकी कहानी गांव में दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि देवगांव की मीरा पर स्वयं महादेव की कृपा है, पर मीरा जानती थी कि कृपा तो सब पर होती है, बस उसे पहचानने और उसके लायक बनने की जरूरत होती है। भाग्य का दरवाजा बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। बस उसे अपनी हिम्मत, अपनी करुणा और अपने कर्म की चाबी से खोलना पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं इस कहानी को अब पूरा करता हूं। इसे उसी सरल और भावनात्मक अंदाज में आगे बढ़ाते हुए एक संतोषजनक अंत तक ले जाऊंगा। समय अपनी गति से चलता रहा। सूरज उगता, दिन ढलता और चांद निकल आता। देवगांव गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। जिस मीरा को लोग अभागन कहकर मुंह फेर लेते थे, अब उसी मीरा को देखकर सबके सिर श्रद्धा से झुक जाते थे। मुखिया जी और शारदा देवी ने उसे सचमुच अपनी बेटी का दर्जा दे दिया था। उनकी अपनी बेटी का विवाह हो चुका था और वह अपने ससुराल चली गई थी। अब उनकी सुनी हवेली में मीरा की ही आवाज गूंजती थी। लेकिन मीरा हवेली में रहने नहीं गई। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरा घर तो मेरी दादी अम्मा के साथ मेरी वहीं झोपड़ी है। आप मेरे माँ बाप जैसे हैं। आपका बुलावा आएगा तो दौड़ी चली आऊंगी। शारदा देवी का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां उनकी जुबान पर कड़वाहट रहती थी, अब वहां मीरा के लिए केवल ममता और दुलार था। वो रोज अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाकर मीरा की झोपड़ी में भिजवाती। मुखिया जी के बेटे का नाम रमेश था। उस घटना के बाद से वह मीरा का बहुत सम्मान करने लगा था। वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता। गांव के बच्चे अब मीरा से डरते नहीं थे बल्कि उसे घेरे रहते। वो उन्हें जंगल की कहानियां सुनाती, जड़ी बूटियों की पहचान कराती और उनके साथ खेलती भी। दादी अम्मा की सेहत में भी अब बहुत सुधार था। उनकी खांसी जाती रही थी और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान रहती। वो अपनी मीरा को देखती और उनकी आंखें भर आती। उन्हें लगता जैसे भगवान ने उनके बुढ़ापे की लाठी के रूप में एक देवी भेज दी है। मीरा ने जड़ी बूटियों का अपना काम जारी रखा। अब वो केवल वैद्य जी के लिए ही नहीं बल्कि गांव वालों के लिए भी एक छोटी मोटी वैद्य बन गई थी। उसका ज्ञान बढ़ता जा रहा था। वो घंटों जंगल में बिताती प्रकृति को समझने की कोशिश करती। उसे लगता था जैसे हर पेड़, हर पत्ता उससे बात कर रहा हो। उसकी झोपड़ी के बाहर हमेशा कोई ना कोई मदद के लिए खड़ा रहता और मीरा कभी किसी को निराश नहीं करती। वो जो कुछ भी करती पूरे मन और निस्वार्थ भाव से करती। उसे महादेव का सपना और उसमें कही गई बातें हमेशा याद रहती थी। वो जानती थी कि यह सम्मान, यह प्रेम उसे इसलिए नहीं मिला कि उसका भाग्य बदल गया है, बल्कि इसलिए मिला है क्योंकि उसने खुद को बदला है। लेकिन जैसा कहते हैं, सुख के दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं और दुख पहाड़ की तरह धीरे धीरे खिसकता है। एक साल सब कुछ बहुत अच्छा चला। खेतों में फसलें लहलहाए, गांव में खुशहाली रही। पर अगली गर्मी आते आते आसमान ने जैसे रूठना शुरू कर दिया। बादल आते घुमड़ते पर बिना बरसे ही चले जाते। गांव के बड़े बूढ़े आसमान की ओर देखकर चिंता में पड़ जाते। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कुओं का स्तर नीचे जाने लगा। सावन का महीना आया जो बारिश के लिए जाना जाता है, पर वो भी सूखा ही बीत गया। एक बूंद पानी नहीं बरसा। पहले तो लोगों ने इसे भगवान की नाराजगी समझकर पूजा पाठ शुरू किया। गांव के मंदिर में रोज भजन कीर्तन होने लगे। लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं था।
अब चिंता की लकीरें डर में बदलने लगी थी। खेत सूख कर फटने लगे थे, उनमें खड़ी फसलें पीली पड़कर जलने लगी थी। मवेशियों के लिए चारा पानी की किल्लत होने लगी। जो नदी कलकल करके बहती थी, अब वो एक पतली सी धारा बनकर रह गई थी। गांव की हंसी ठिठोली गायब हो चुकी थी। हर चेहरे पर एक अनजाना सा खौफ था। मीरा भी ये सब देख रही थी। उसका मन भी बहुत दुखी था। वो हर रोज पुराने शिव मंदिर में जाकर बैठती और प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, अपने बच्चों पर रहम करो, उनकी मेहनत को यूं बर्बाद मत होने दो। पर उसे ये भी पता था कि केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। उसे महादेव की पहली सीख याद थी, कर्म पर अटूट विश्वास। भाग्य को कोसने या चमत्कार का इंतजार करने से बेहतर है कि जो हाथ में है वो किया जाए। उसने देखा कि गांव के लोग निराश होकर घरों में बैठ गए हैं। वे सारा दिन यही बातें करते कि भगवान रूठ गए हैं, अब सब खत्म हो जाएगा। मीरा ने एक दिन शाम को गांव के चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। मुखिया जी भी वहीं थे। मीरा ने खड़े होकर सबसे कहा, मैं जानती हूं कि हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आसमान से पानी नहीं बरस रहा और धरती सूख रही है, पर क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे और अपने बच्चों को भूखा मरते देखेंगे? एक बूढ़े किसान ने कहा, और क्या करें बेटी, जब ऊपर वाला ही नहीं सुन रहा तो हम इंसान क्या कर सकते हैं? मीरा ने कहा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं काका, हम अपनी हिम्मत तो नहीं हार सकते। माना कि खेतों की फसल चली गई, लेकिन जंगल तो अभी भी है। मैंने बचपन से देखा है कि जंगल में कई ऐसी जड़ें और कंद मूल रोते हैं जिन्हें खाकर गुजारा किया जा सकता है। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसने आगे कहा, और पानी, नदी का पानी कम हो गया है, पर अभी फत नहीं हुआ। हमें उसका सही इस्तेमाल करना होगा। एक एक बूंद बचानी होगी। हम सब मिलकर नदी में जहां थोड़ा गहरा है वहां एक छोटा सा बांध बना सकते हैं, ताकि जो भी पानी है वो रुक जाए और बहकर ना जाए। मीरा की बातों में इतना विश्वास और इतनी ऊर्जा थी कि लोगों के मुरझाए चेहरों पर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मुखिया जी ने खड़े होकर कहा, मीरा बेटी ठीक कह रही है। विपत्ति हम पर है तो सामना भी हम ही को करना होगा। कल सुबह से ही हम सब नदी पर काम शुरू करेंगे। अगले दिन से पूरा गांव एक हो गया। औरतें, मर्द, जवान, बूढ़े सब मिलकर नदी पर मिट्टी और पत्थर डालकर एक कच्चा बांध बनाने लगे। मीरा उन्हें बताती कि जंगल से कौन सी जड़ें और फल लाए जा सकते हैं। वो खुद सबसे आगे रहती, दिन भर सबके साथ मेहनत करती और रात को थक कर अपनी झोपड़ी में लौटती। लेकिन मुसीबत अभी और बड़ी होने वाली थी। सूखे की खबर आसपास के गांव में भी फैल चुकी थी। वहां के हालात देवगांव से भी बदतर थे। उनके कुएं और तालाब पूरी तरह सूख चुके थे। एक दिन कुछ भूखे प्यासे लोग पास के गांव से देवगांव आ पहुंचे। उन्होंने जब नदी में रुका हुआ पानी देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन गांव वालों ने उन्हें रोक दिया। ये पानी हमारे लिए है, हमारे अपने बच्चों के लिए पानी पूरा नहीं पड़ रहा, हम तुम्हें कहां से दें? उन असहाय लोगों की आंखों में निराशा देखकर मीरा का दिल पसीज गया। उसे महादेव की दूसरी सीख याद आई, मन की करुणा। उसने गांव वालों को समझाया, आज ये हमारी जगह है, कल हम भी इनकी जगह हो सकते हैं। दुख किसी का सगा नहीं होता। हमारे पास जो भी है, अगर हम उसमें से थोड़ा इन्हें दे देंगे तो हमारा कुछ घट नहीं जाएगा। प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कुछ लोगों ने विरोध किया, मीरा तू पागल हो गई है, अगर हम इन्हें पानी देंगे तो हमारे अपने लोग प्यासे मर जाएंगे। इस बार मुखिया जी के बेटे रमेश ने मीरा का साथ दिया। नहीं, मीरा सही कह रही है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक इंसान की अच्छाई पूरे गांव को बचा सकती है। अगर मीरा ने उस दिन मेरे बारे में ये सोचा होता कि मैंने उसका अपमान किया है तो आज मैं जिंदा नहीं होता। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बहुत बहस के बाद गांव वाले मान गए। उन्होंने उन बाहर से आए लोगों को पानी भी दिया और खाने के लिए कंद मूल भी दिए। ये देखकर उन लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने देवगांव के लोगों को बहुत दुआएं दी। दिन बीतते गए पर हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही चले गए। नदी बूढ़े ने कहा, बेटी ये पागलपन है। उन पहाड़ों में आज तक कोई इतनी ऊपर नहीं गया। वहां जंगली जानवर है, गहरी खाइयां हैं, तू अपनी जान गंवा देगी। शारदा देवी रोने लगी, नहीं मीरा, तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने एक बेटा मरते मरते बचाया है, अब तुझे नहीं खो सकती। लेकिन मीरा का निश्चय अटल था, मुझे जाना ही होगा। यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि कोशिश करके मरूं, और मुझे विश्वास है मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी। उसका आत्मविश्वास देखकर रमेश आगे आया, अगर तुम जाओगी
तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गांव के 4-5 और हट्टे कट्टे नौजवान भी तैयार हो गए। मुखिया जी ने भारी मन से उन्हें इजाज़त दी। गांव की औरतों ने उन्हें रास्ते के लिए थोड़े से भुने हुए चने और कंदमूल बांध दिए। पूरा गांव उन्हें विदा करने के लिए गांव की सीमा तक आया। सबकी आंखों में आंसू थे और दिल में दुआएं। मीरा और उसके साथियों ने पहाड़ों की ओर चढ़ना शुरू किया। रास्ता सचमुच बहुत कठिन था। ऊंची नीची पथरीली पगडंडियां, घनी झाड़ियां और नुकीले पत्थर। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। उन्हें हर पल जंगली जानवरों का खतरा महसूस हो रहा था। 2 दिन और 2 रातें लगातार चलने के बाद वे बहुत थक चुके थे। उनका लाया हुआ खाना पानी भी लगभग खत्म हो चुका था। निराशा उन्हें घेरने लगी थी। एक नौजवान बोला, मीरा, मुझे लगता है कि ये सब बस एक कहानी थी। यहाँ कुछ नहीं है, हमें वापस लौट चलना चाहिए। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। मीरा का मन भी एक पल के लिए डगमगाया। क्या वो सच में कहानी के पीछे भाग रही है? क्या वो इन सब की जान खतरे में डाल रही है? वो एक चट्टान पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने महादेव को याद किया, प्रभु रास्ता दिखाइए, मेरी हिम्मत टूट रही है। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया। उस हवा में एक अजीब सी नमी और फूलों की भी खुशबू थी। ऐसी खुशबू उन्होंने नीचे कभी महसूस नहीं की थी। मीरा ने आंखें खोली। उसने देखा कि जिस चट्टान पर वो बैठी है उस पर एक खास किस्म की हरी काई जमी हुई है, जो आमतौर पर पानी के पास ही उगती है। उसका दिल जोर से धड़का। उसे एक नई उम्मीद मिली। रुको, उसने सबसे कहा, मुझे लगता है कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं। वो उस हवा की दिशा में और काई के निशान के सहारे आगे बढ़ने लगी। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक चट्टान की दीवार मिली जो बड़ी बड़ी बेलों से ढकी हुई थी। उन बेलों के पीछे से उन्हें पानी के कल कल बहने की एक बहुत ही धीमी आवाज़ सुनाई दी। सबके चेहरे पर एक साथ हैरानी और खुशी के भाव आ गए। उन्होंने मिलकर उन बेलों को हटाया और जो नज़ारा उनके सामने था उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेलों के पीछे एक छोटी सी गुफा थी और उस गुफा के अंदर चट्टानों के बीच से एक पतली दूध या सफ़ेद पानी की धारा निकल रही थी और नीचे एक छोटे से कुंड में जमा हो रही थी। पानी इतना साफ और ठंडा था कि उन्होंने आज तक ऐसा पानी नहीं देखा था। यही थी शिवगंगा। सबने पहले झुककर उस पवित्र जल को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपनी अंजलियों में भरकर पानी पिया। उस पानी को पीते ही जैसे उनके शरीर की सारी थकान और निराशा दूर हो गई। उनमें एक नई शक्ति का संचार हो गया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण पानी नहीं है। उन्होंने अपने साथ लाए हुए सारे खाली मशकों और बर्तनों को उस अमृत जैसे जल से भर लिया। उनके दिलों में अब गांव वापस पहुंचने की जल्दी थी। वापसी का सफर जैसे उन्हें उतना कठिन नहीं लगा। उनके पैरों में अब नई जान आ गई थी। जब वे पानी लेकर गांव की सीमा में पहुंचे तो जो गांव वाले निराश होकर उनका इंतजार कर रहे थे वे उन्हें देखकर दौड़ पड़े। जब उन्होंने मशकों में भरा पानी देखा तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मीरा आ गई। पानी मिल गया, पानी मिल गया का शोर हर तरफ गूंजने लगा। मीरा ने सबसे पहले उस पानी को उन बच्चों और बूढ़ों को पिलाया जो सबसे ज्यादा बेहाल थे। पानी पीते ही उनके चेहरों पर रौनक लौट आई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सूखी हुई फसल पर पानी छिड़क दिया हो। उस दिन गांव में उत्सव जैसा माहौल था। लोगों ने उस पानी को प्रसाद की तरह थोड़ा थोड़ा पिया। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब वे बच जाएंगे। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसी शाम आसमान में काले काले बादल गिरने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते रिमझिम बूंदें गिरने लगी, जो कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश में बदल गई। महीनों से प्यासी धरती उस पानी को अपने अंदर सोखने लगी। सूखी मिट्टी से एक सौंधी संधी खुशबू उठ रही थी।